हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। फ्रेंड्स, लास्ट जो लेक्चर था कंप्यूटर के रिलेटेड उसमें हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। हमने मीनिंग ऑफ कंप्यूटर समझा था, कंप्यूटर का मतलब क्या है, टेक्निकल डेफिनेशन समझी थी, एग्जांपल समझी थी। फिर उसके बाद हमने फंक्शनैलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर समझा था कि हाउ कंप्यूटर फंक्शंस, उसके 5 बेसिक ऑपरेशंस हमने समझे थे। देन आफ्टर हमने क्या समझा था कि इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया था जो कंप्यूटर के साथ एसोसिएटेड है। इन दिस लेक्चर वी शैल टॉक अबाउट कंप्यूटर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? देखिए, जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऐसे बेसिक फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे बेसिक फिजिकल पार्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर को उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जो कंप्यूटर को चाहिए होते हैं, कंप्यूटर को उनकी नेसेसिटी होती है कि वो फंक्शन कर सकें प्रॉपरली। आई मीन टू से व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्यूटर, कंप्यूटर की जब बात करते हैं, द टर्म component refers to those basic physical elements, refers to those basic physical parts that are required by computer to function. Okay, ये होती है कंप्यूटर कंपोनेंट की डेफिनेशन। जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो सब के सब सेम बेसिक लॉजिकल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं और वो हमेशा 5 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एवरी टाइम उनको कुछ ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है, कोई फंक्शन करना है, वो हमेशा 5 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जिसमें वो हमारे रॉ इनपुट डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे और वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आउटपुट को देंगे, आउटपुट हमारे यूज़र को दे देगा। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था 5 बेसिक ऑपरेशन, जिसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5 थे। स्टेप 1 और सेकंड में ये होता है कि इनपुट डाटा आपके डाटा को लेगा, इनपुट यूनिट आपके डाटा को लेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा और स्टोर करके रख देगा और उसको तभी यूज़ करेगा जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी। ये फर्स्ट और सेकंड थे, हमने 5 बेसिक ऑपरेशन में पढ़ा था। और थर्ड स्टेप में ये पढ़ते हैं कि प्रोसेसर जो होता है वो डाटा को प्रोसेसिंग करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। फोर्थ स्टेप में हमने ये पढ़ा था कि जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है वो आउटपुट जनरेट करती है। ठीक है, फिफ्थ स्टेप में हमने ये पढ़ा था कि चारों के चारों स्टेप हैं, स्टेप 1, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, स्टेप 4, उसको कंट्रोल करके रखते हैं। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर जितने भी होते हैं वो सेम बेसिक लॉजिकल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं और स्ट्रक्चर फॉलो करने के साथ साथ 5 बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं जिसमें वो रॉ इनपुट डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके वो हमारे जो यूजर्स होते हैं उनको दे देते हैं। ये थे कंप्यूटर के बारे में। अब जो यहाँ पर हमने मेन कंपोनेंट डिस्कस करने हैं कंप्यूटर के। ये आपकी बेसिक ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर की। जितने भी कंप्यूटर हैं वो यही स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, यही बेसिक ब्लॉक डायग्राम फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके मेन कंपोनेंट कौन कौन से आ गए? इनपुट यूनिट एक मेन कंपोनेंट आ गया, सीपीयू 2 और आउटपुट यूनिट 3। यहाँ पर आपके 3 मेन कंपोनेंट हैं, वही हमने डिस्कस करने इस लेक्चर में। देखिए, इनपुट है, यहाँ से आप डायग्राम से देख सकते हैं। ये आ गया सीपीयू। सीपीयू के अंदर 3 इसके सब यूनिट हैं, मेमोरी यूनिट भी है, कंट्रोल यूनिट भी है और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी है। फिर आ गया आपका आउटपुट यूनिट। ठीक है, हम ये चारों के चारों डिस्कस करेंगे। पांचों बेसिकली 5 हैं। इनपुट यूनिट भी डिस्कस करेंगे, मेमोरी यूनिट भी डिस्कस करेंगे, कंट्रोल यूनिट भी डिस्कस करेंगे, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी डिस्कस करेंगे और आउटपुट भी डिस्कस करेंगे। और जो ये आप एरोज देख रहे हो, ये जो एरोज हैं, ये एरोज ये इंडिकेट करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, कहाँ से कहाँ जा रही है। ठीक है, वो ही हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ ये समझा है कि कंपोनेंट क्या होता है। हर एक जो कंप्यूटर हैं वो सब के सब बेसिक लॉजिकल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं और 5 किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि इनपुट यूनिट होता क्या है। इनपुट यूनिट की जब हम बात करते हैं, इनपुट यूनिट ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनकी मदद से हम अपना डाटा कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, input unit are those devices through which raw data is fed into machine। जिनकी मदद से हम raw data को एंटर करें कंप्यूटर में, उनको बोलते हैं इनपुट यूनिट। और उनमें बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, इनपुट यूनिट में बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। अब इनपुट यूनिट क्या करता है? वो एक लिंक क्रिएट करता है बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। कैसे? आप
आपने कंप्यूटर में डाटा एंटर करना है। और कैसे करोगे? आप इनपुट यूनिट की मदद लोगे, जैसे कि कीबोर्ड की मदद लोगे, माउस की मदद लोगे। जैसे ही आपने एंटर किया तो उस इनपुट यूनिट ने आपके और कंप्यूटर के बीच में एक लिंक क्रिएट कर दिया। ओके। फिर इनपुट यूनिट क्या करता है, उस जब जब भी वो ले लेगा, आपका डाटा ले लेगा, कंप्यूटर में दे देगा, एक लिंक क्रिएट कर देगा, तो वो पहले सबसे पहले हमारी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जो हमने डाटा देना है वो हमारी लैंग्वेज में है, उसको अंडरस्टैंड हम ही कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है जिसे बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, जो ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में होता है। ज़ीरोज़ और वन दो स्टेट होती हैं कंप्यूटर की, बाइनरी डिजिट ही समझता है कंप्यूटर। दो स्टेट बाइनरी डिजिट मीन ज़ीरो एंड वन। ज़ीरो मीन्स ऑफ और वन मीन ऑन। दो ही स्टेट समझता है कंप्यूटर। और ये इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है, हमारा जो डाटा होता है, रॉ डाटा होता है, उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे देता है, यानी कि बाइनरी फॉर्म में दे देता है। ये था हमारा इनपुट यूनिट का काम। इनपुट यूनिट क्या करता है? अब इनपुट यूनिट की एग्जांपल्स क्या आ गई? कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम अपना रॉ मटेरियल एंटर करते हैं। आप देख सकते हो कुछ भी कीज प्रेस करेंगे वो कंप्यूटर में जाता रहेगा, ठीक है। और वही कंप्यूटर में जब जाएगा तो वो वहाँ पर स्टोर हो जाता है और उसकी तभी यूज़ किया जाता है जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी। फिर आ गया माउस। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। माउस एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम जो कर्सर होता है या पॉइंटर होता है उसको कंट्रोल करते हैं डिस्प्ले स्क्रीन पे। कभी आप माउस को मूवमेंट करोगे माउस की, तो आप देखोगे डिस्प्ले स्क्रीन पे कर्सर हिलने स्टार्ट हो जाएगा, पॉइंटर हिलेगा। वो आप उसकी जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर रहे हो, माउस उसके काम आता है। फिर आगे जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है। ये वीडियो गेम्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। कभी आपने देखा होगा वीडियो गेम्स खेली होंगी, एक डंडी सी होती है, एक स्टिक सी होती है, वो वही जॉयस्टिक बोला जाता है उसको। वो वीडियो गेम में यूज़ की जाती है वीडियो गेम को कंट्रोल करने के लिए। देन आफ्टर लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है बार कोड को रीड करने के लिए। बेसिकली ये हैंड हेल्ड डिवाइसेस होते हैं, हाथ में पकड़ते हैं। ये लाइट इमिटिंग डिवाइस होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं फॉर रीडिंग बार कोड को रीड करने के लिए। इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे जब हम डिटेल इनकी स्टडी करेंगे। कीबोर्ड क्या होता है उसमें आगे हम इनके और भी टाइप्स देखेंगे, कैसे कैसे क्यूएलटी कीबोर्ड होते हैं। माउस भी देखेंगे, माउस भी कितने किस्म के होते हैं, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। फिर होता है आपका स्कैनर। स्कैनर भी आपका एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम अपना जो डाटा है, अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारी इंफॉर्मेशन है, कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं। देन माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम अपने डाटा एंटर करते हैं। माइक्रोफोन क्या होता है? माइक्रोफोन बेसिकली ऐसा डिवाइस होता है जो हमारे ऑडियो को कैप्चर करता है, फिर उसके बाद जो हमारी साउंड सिग्नल्स होती हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। आपने देखा होगा हम जो बोलते हैं वो साउंड सिग्नल होते हैं। आपने कभी माइक देखा होगा, माइक में जब हम बोलते हैं वो बेसिकली क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। वो हमारी आवाज़ को कैप्चर करता है, फिर उसके बाद हमारी जो साउंड सिग्नल होती है ना उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ये होता है माइक्रोफोन का काम। देन मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन या मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर भी बोल सकते हैं, MICR। ये एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो रीडिंग के लिए और प्रोसेसिंग के लिए काम आता है। किस डाटा की रीडिंग और प्रोसेसिंग के लिए? जो चेक्स पे होती हैं, ठीक है। ये बैंक में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे बैंक में जो चेक्स होते हैं उनमें चेक नंबर होते हैं, अकाउंट नंबर होते हैं, और भी इम्पॉर्टेंट डाटा होता है। MICR उसी के लिए यूज़ किया जाता है, उस डाटा को रीड करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, जो इंक से प्रिंट हुई हो, ठीक है। देन आफ्टर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, OCR, ठीक है। OCR ऐसे इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो हमारे टेक्स्ट को रिकग्नाइज करते हैं, टेक्स्ट को समझते हैं डिजिटल इमेजेस पे जो हों। कहने का मतलब ये OCR किस काम के लिए आता है, किस पर्पज़ के लिए आता है? जो भी हमारे डिजिटल इमेजेस होती हैं उसमें जो टेक्स्ट होता है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको रीड करने के लिए OCR को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई एक डॉक्यूमेंट है,
ठीक है। और डॉक्यूमेंट होगा, उसके बीच में डॉक्यूमेंट में फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हमारी मार्क्स कार्ड है, हमारी मार्क्स कार्ड एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट के बीच में जो डाटा होगा, डाटा को समझने के लिए ना OCR का यूज़ किया जाता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो हमारे डिजिटल इमेजेस को, डिजिटल की बात कर रहा हूँ, हमारे जो डॉक्यूमेंट जो डिजिटल होगा उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसके टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर की यूज़ किया जाता है। फिर आ गया हमारे पास बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या होता है? बारकोड रीडर ऐसे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, ऐसे ऑप्टिकल डिवाइसेस होते हैं बेसिकली ये, जो क्या करते हैं, हमारे जो बारकोड्स होते हैं उनको रीड करते हैं, फिर उसके बाद डी कोड करते हैं उस डाटा को, और डी कोड करके वो उस डाटा को कंप्यूटर में सेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये बिजनेस पर्पज में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आप कभी मॉल में जाओगे, शॉपिंग मॉल में, तो आप कभी शॉपिंग करोगे, कोई गारमेंट्स खरीदोगे, पैंट खरीदोगे, तो आप देखोगे कि उसके लेबल, जो पैंट का जो पैंट के साथ एक लेबल होगा, उस लेबल पर बार कोड्स होते हैं। तो बार कोड रीडर क्या करेगा? बार कोड रीडर उस जो लेबल पे जो बार कोड्स होंगे, प्रिंटेड बार कोड्स होंगे, उनको रीड करेगा, उसके बाद उस डाटा को डी कोड करके सेंड करेगा उस डाटा को कंप्यूटर में। ओके, ये बार कोड रीडर का काम है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदर करने का एक डिवाइस है। कौन सी इंफॉर्मेशन? जो भी हमने डॉक्यूमेंट पे भरी हो या फिल की हो। फॉर एग्जांपल कौन सी? जैसे हमारी ओएमआर शीट्स होती हैं। ओएमआर शीट्स जो होती हैं, ओएमआर शीट्स पे हम जो ओवल्स भरते हैं, उसको स्कैन करने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को स्कैन करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज़ किया जाता है। दिस ऑल अबाउट इनपुट डिवाइसेस एंड देयर एग्जांपल्स। अब हम आगे देखेंगे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है या हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। जैसे एक ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो हमारे जितने भी पार्ट्स हैं, बॉडी के पार्ट्स हैं, उनको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल हमारे हाथ को, पाँव को कंट्रोल करता है। तो इसी तरीके से जो CPU होता है वो कंप्यूटर के लिए एक ब्रेन की तरह एक्ट करता है। इसको हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये सब एक्टिविटीज़ को, सब ऑपरेशंस को, सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते हैं। CPU परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। हर एक किस्म की डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन होती है। जो भी डाटा पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, चाहे वो अर्थमेटिक हो, चाहे वो लॉजिकल हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारा CPU परफॉर्म करता है। सब कुछ जो ये एक्टिविटीज़ हैं, ये CPU के अंदर ही होंगे। ये क्या करता है? डाटा को स्टोर करता है, डाटा इंटरमीडिएट रिजल्ट्स और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। ये ऐसे डाटा को भी स्टोर करता है जो मोस्ट फ्रिक्वेंट चाहिए हो। ठीक है, मोस्ट फ्रिक्वेंट इन द सेंस, कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ जो डाटा होता है वो कंप्यूटर को बहुत बार चाहिए होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज़ होता है वो डाटा, इसलिए वो कुछ डाटा को अपने पास स्टोर भी रखता है कि वो कभी भी जल्दी से एक्सेस किया जा सके। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये जितने भी ऑपरेशंस हैं, जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स के ऑपरेशंस हैं, वो उनको कंट्रोल भी करता है। CPU एज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। CPU हर एक किस्म की डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है, चाहे वो अर्थमेटिक हो, चाहे लॉजिकल हो। ये डाटा को स्टोर करता है, ये इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को भी स्टोर करता है, ये इंस्ट्रक्शंस को भी स्टोर करता है, ये ऐसे रिजल्ट्स को भी स्टोर करता है जो मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज हों। ठीक है, और ये कंप्यूटर के हर एक पार्ट को के ऑपरेशंस को भी कंट्रोल करता है। ओके, CPU के अंदर हमने लॉजिकल डायग्राम में पढ़ लिया था, बेसिक ब्लॉक डायग्राम में उसके 3 कंपोनेंट हमने पढ़े थे। ALU भी पढ़ा था, मेमोरी यूनिट भी देखा था हमने, और कंट्रोल यूनिट भी देखा था। ALU क्या होगा? ALU बोलते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये ऐसा यूनिट है जो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, यानी कि सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और लॉजिकल यूनिट जो है वो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे एंड, और, नॉट, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। फिर आ गया जी हमारे पास मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है? ये भी CPU का एक पार्ट है। मेमोरी बेसिकली यूनिट ऐसा है कि जिसमें जो अमाउंट ऑफ डाटा है वो हम स्टोरेज यूनिट में स्टोर कर सकें। मेमोरी यूनिट
ऐसा यूनिट होता है जिसमें अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो हम स्टोरेज यूनिट में स्टोर कर सकते हैं। यानी कि मेमोरी यूनिट को क्यों ज़रूरत होती है, एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी हमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करनी होती है इन और आउट ऑफ द स्टोरेज। यानी कि जो स्टोर किया हुआ डाटा है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, चाहे वो कंप्यूटर को चाहिए हो या कंप्यूटर से आना हो सेव करने के लिए टेम्परेरी, ये उस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। जो भी स्टोरेज कैपेसिटी है ना जो मेमोरी यूनिट की, उसको बाइट्स में एक्सप्रेस किया जाता है। मेमोरी यूनिट की बात कर रहा हूँ। मेमोरी यूनिट में जो स्टोरेज कैपेसिटी है ना उसको बाइट्स में, यानी कि जो भी चीज़ें स्टोर होंगी वो बाइट्स में होंगी। बाइट्स क्या होता है, 1 बिट इज इक्वल टू 8 बाइट्स। एक जो बिट है, एक बिट मीन्स 0 या 1, एक बिट जो है वो 8 बाइट्स के बराबर होता है। ओके, सॉरी मैंने ये गलत बोल दिया। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। एक बाइट जो होता है वो 8 बिट्स के बराबर होता है। और जो मेमोरी यूनिट है, ये स्टोरेज कैपेसिटी इसकी एक्सप्रेस की जाती है बाइट्स में। ओके, और अगर हम डाटा ट्रांसफ़र की बात करें, मैंने बताया था ना कि ये डाटा ट्रांसफ़र के लिए भी काम आता है कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है इन और आउट ऑफ द स्टोरेज। जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो बाइट्स में मेजर की जाती है, लेकिन जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है, ट्रांसफ़र करने का जो रेट है वो बिट्स में किया जाता है। ओके, दिस इज मेमोरी यूनिट। मेमोरी में भी दो किस्म की हो जाती हैं, प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी होगी रैम रोम जिसमें टेम्परेरी डाटा स्टोर किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी होगी जिसमें परमानेंट स्टोरेज किया जाता है, हार्ड डिस्क वगैरह। ये हम मेमोरी का एक अलग चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। देन कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट भी एक कंपोनेंट है, एक यूनिट है सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये रिसोर्सिस को, ये हमारे जो रिसोर्सिस हैं उनको मैनेज करता है, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है। ये इस बात को इंश्योर करता है, इस बात को मेक श्योर करता है कि जितने भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो इनपुट हों चाहे आउटपुट हों, उनको कैसे मैनेज किया जाए। ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है। एज ए नेम इंडिकेट्स कंट्रोल, ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट को सीयू भी बोलते हैं। कंट्रोल यूनिट ये क्या करता है, ये जो भी फ्लो ऑफ डाटा है उसको डायरेक्ट करता है, यानी कि उसको जाने देता है बिटवीन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू एंड टू एंड फ्रॉम डिवाइसेस। यानी कि जो कंट्रोल यूनिट है ये पूरे डाटा जो फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करता है सीपीयू के बीच में और बाकी पार्ट्स के बीच में। कहाँ भेजना है, इन भेजना है, आउट भेजना है, आगे भेजना है, पीछे भेजना है, ये सारा कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है। कंट्रोल यूनिट होते हैं वो दे आर कंप्राइज ऑफ रजिस्टर्स, वो रजिस्टर से बना भी होता है क्योंकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो टेम्परेरी स्टोर की जाती है। रजिस्टर, REGISTER, रजिस्टर। जो कंट्रोल यूनिट होते हैं वो रजिस्टर से भी बने होते हैं जिनमें जो इन्फॉर्मेशन है वो टेम्परेरी स्टोर की जाती है। अब वो टेम्परेरी स्टोर करने का मकसद क्या है कि जो डाटा है वो जल्दी से एक्सेस किया जा सके, जो मोस्ट फ्रिक्वेंट डाटा है उनको फास्टली एक्सेस किया जा सके। ये कंट्रोल यूनिट का भी काम है। अब हम बात करते हैं आउटपुट यूनिट की कि आउटपुट यूनिट क्या होते हैं। हमने इनपुट यूनिट में पढ़ा था कि इनपुट यूनिट ऐसे डिवाइसेस होते हैं थ्रू विच रॉ मटेरियल इज फेड इनटू मशीन। आउटपुट यूनिट ये होते हैं कि जब प्रोसेसर ने प्रोसेसिंग करके हमारे डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कन्वर्ट कर दिया, तब जब हम वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जिस डिवाइस के थ्रू हमें मिलेगी उसको बोलते हैं आउटपुट यूनिट। फॉर एग्जांपल, कीबोर्ड से हमने डाटा दे दिया, प्रोसेसर ने प्रोसेसिंग कर ली, अब हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बन गई। अब हमें वो जब डिस्प्ले स्क्रीन पर जब दिखाई दे रही है ना, तो दैट डिस्प्ले स्क्रीन एक्ट एज अवर आउटपुट यूनिट। उसकी मदद से हम अपनी इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ये यूनिट क्या क्रिएट करता है, एक लिंक क्रिएट करता है बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र। याद रखिए, इनपुट यूनिट आपके बीच में और कंप्यूटर के बीच में लिंक क्रिएट करता है, लेकिन आउटपुट यूनिट कंप्यूटर के और आपके बीच में एक लिंक क्रिएट करता है। क्योंकि इनपुट यूनिट में आप देते हो, डाटा एंटर करते हो, तो इनपुट यूनिट ने आपके थ्रू लिंक क्रिएट करवाया उसके साथ, कंप्यूटर के साथ। लेकिन आउटपुट यूनिट में क्या, आउटपुट यूनिट कंप्यूटर से डाटा लेके
हमें देता है, यानी कि वो कंप्यूटर से और हमारे बीच में एक लिंक क्रिएट करवाता है। आउटपुट डिवाइसेस क्या करता है, कंप्यूटर का जो आउटपुट होता है उसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इनपुट में क्या था कि हमारी लैंग्वेज होती थी, हमारी लैंग्वेज को, हमारे डाटा को, हमारी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे देता था। लेकिन आउटपुट यूनिट क्या करता है, आउटपुट यूनिट जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है, अब वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जो है वो बाइनरी लैंग्वेज में है, उसको कन्वर्ट कर देता है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। यह है आउटपुट का काम। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल आगे मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, आपको मालूम है। मॉनिटर से हम अपनी इंफॉर्मेशन ग्रैस्प करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर लेते हैं। ओके। फिर ग्राफिक प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। ग्राफिक प्लॉटर इसलिए यूज़ किया जाता है बड़े बड़े डिज़ाइंस के लिए, ग्राफिक डिज़ाइन के लिए, उनके लिए यूज़ किया जाता है। प्रिंटर, वो तो सभी जानते हैं, प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। उसमें हमें हार्ड कॉपीज़ मिल जाती हैं, अपना जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपीज़। ये था आपका इनपुट, सीपीयू एंड आउटपुट। अब हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, वो है आईओ डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये देखिए, इनपुट यूनिट हमने पढ़ लिया, कौन कौन से होते हैं। इनपुट डिवाइसेस हमने पढ़ लिया, फिर हमने आउटपुट यूनिट, आउटपुट डिवाइसेस हमने पढ़ लिए। कभी कभी पूछा जाता है कि आईओ डिवाइसेस क्या होते हैं। ठीक है, आईओ डिवाइसेस यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो क्या होते हैं, जो कंप्यूटर को उनकी ज़रूरत होती है किस चीज़ के लिए, ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें। कहने का मतलब ये, आईओ डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनमें ये कैपेसिटी होती है, जो वो इस चीज़ के लिए कैपेबल होते हैं कि वो डाटा को कंप्यूटर पे सेंड कर सकें और कंप्यूटर से डाटा रिसीव कर सकें। यानी कि वो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह एक्ट करते हैं, एट ए टाइम भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों पर्पज़ के लिए जब यूज़ किया जाए, कोई अगर हमारे पास एक डिवाइस है, वो अगर दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए, चाहे वो इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, उनको बोलते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या आईओ डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा इज योर आईओ डिवाइस। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये भी आपका एक आउटपुट, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। हार्ड ड्राइव्स भी इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है। मॉडम, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन इसको बोलते हैं, मॉडम को, ये भी इनपुट आउटपुट दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव आता है कि मॉडम जो है वो आईओ डिवाइस है कि इनपुट है कि आउटपुट है, ये कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या टिक करना है कि ये आईओ डिवाइसेस है, दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। नेटवर्क एडाप्टर, सिम, एसडी कार्ड, टच स्क्रीन, ये तीनों भी आपके आईओ डिवाइसेस हैं। ये वो डोंगल जो आप यूज़ करते हो नेट के लिए, वो भी आपका एक आईओ डिवाइस है। दिस इज ऑल अबाउट कंप्यूटर कंपोनेंट्स। हमने मेन कंप्यूटर कंपोनेंट्स पढ़े, उसके मेन पार्ट्स पढ़े, इनपुट यूनिट, सीपीयू, सीपीयू के अंदर 3 पार्ट पढ़े, आउटपुट पढ़ा, आउटपुट यूनिट पढ़ा, हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी और आईओ डिवाइसेस पढ़े। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। ये कंप्यूटर कंपोनेंट्स थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और ले आएंगे, कुछ नया टॉपिक लाएंगे। तो थैंक यू।